इस बात में कोई संदेह नहीं कि मेरे विचार अलग होंगे और आपके विचार अलग होंगे। हो सकता है कई बातों में हम दोनों एक जैसे सोचते हो, लेकिन फिर भी हर किसी ने कुछ न कुछ तो फर्क सोचना होता है। आजकल देश में राजनीति बहुत ही निम्न है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अभी भारत में आम चुनाव चल रहा है, तो चुनाव का माहौल है। इस माहौल में जब आप एक देश में रहते हैं जहाँ पे लोकतंत्र है और जनता के पास यह अधिकार है या हक है कि वह अपने प्रतिनिधि को चुने, अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा में या लोकसभा में भेजें। जब आप हर एक मतदाता को यह अधिकार मिला है तो उस अधिकार का उपयोग करना भी आपको आना चाहिए। और इस हिसाब से हम जितने सारे लोग हैं जो मतदान करते हैं, उन सब को राजनीति की समझ होनी चाहिए और अपने हक और अधिकार के बारे में जो सवाल है उस पर बहुत क्लियर होना चाहिए। आज से 100 साल पहले या आने वाले 100 साल बाद, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जो आपके बच्चों के लिए, जो आपके लिए, आपके आने वाले ताने हैं, उनके लिए शिक्षा से संबंधित प्रोमिसेस नहीं करते हैं। और यदि वो अभी सरकार में हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, यदि वो सरकार में इस समय हैं और उन्होंने अपने जो विगत कार्यकाल हैं, जो अभी कंटिन्यू, जो लास्ट टाइम वो चुने गए थे उस समय से अभी तक, यदि शिक्षा के सुधार में उन्होंने ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी शिक्षा में कुछ विकास हुआ हो, सुधार हुआ हो, कुछ अच्छा हुआ हो, ऐसे लोगों से बचिए। आपके जो जनता का मुद्दा है, जो आपके व्यक्तिगत मुद्दा है, उसको समझिए। आप बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में मत आइए, क्योंकि आपके व्यक्तिगत जो ज़रूरत है वही देश है और सभी व्यक्तियों के इकट्ठा होकर ही देश बना है। अगर सब लोग हवाई बातें ही करेंगे तो सब लोग ऐसे ही वंचित रह जाएंगे। अगर सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे तो वही बात देश की बात हो जाएगी। इसलिए आप अपनी बातों को समझिए, आप अपनी ज़रूरत को समझिए। आप देखिए कि आपके जो जीवन है और आपके जीवन स्तर है उसमें क्या सुधार हुआ है। आपके पास जो एमपी हैं पिछले 5 सालों से, उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाए हैं। आपके एमपी ने, सांसद महोदय ने आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजेस में, आपके आसपास के सड़क में, किसानों के लिए, अध्यापकों के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, आदि चीज़ों पर उन्होंने क्या एक्शन लिया है। ऐसे कौन से काम है जो बहुत साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था और माननीय सांसद महोदय ने उसको कंप्लीट करवाया है। और ऐसे कौन कौन से काम है जो माननीय महोदय ने अपने कार्यकाल में शुरू करवाया है। अगर ये सब पॉजिटिव में हुआ है तो आपको बेशक उनको चुनना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने सिर्फ वही दकियानुसी चीज़ों को अंजाम दिया है जिससे आपका कोई जातिगत लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, उससे किसी व्यक्ति विशेष का फ़ायदा हुआ है, मतलब कि किसी एक व्यक्ति का पूरे संसदीय क्षेत्र में अगर फ़ायदा हो रहा है या 100 व्यक्ति का फ़ायदा हो रहा है, तो वो जन कल्याण की बात नहीं है, वो जनता की बात नहीं है, वो लोगों की बात नहीं है। आप कुछ भी ऐसा सेटअप किए जिससे आपके संसदीय क्षेत्र के सभी लोगों का विकास हो या फिर एक बड़े समुदाय का उससे लाभ हो। अगर ऐसा है तो आप योग्य हैं, अन्यथा आपको बदलना हमारा काम है, हमारा अधिकार भी है।
हमारा हक भी है। और यही लोकतंत्र है, यही अधिकार हमें देने के लिए ये संविधान बने और उसमें इलेक्शन के ये सारे प्रोसीजर बनाए गए हैं। अगर हम वही अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो इन चीज़ों का फ़ायदा ही क्या। सरकार हर टेन्योर के बाद बदल लानी चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे सुधार हमारे संविधान में होने आवश्यक हैं जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, जिसमें अगर आपसे प्रोमिसेस पूरे नहीं होते हैं तो आपको पेनाल्टी देने पड़ेंगे। ऐसे कुछ न कुछ तरीके लेके आने पड़ेंगे जिससे कि जो लोग प्रॉमिस करते हैं इलेक्शन में, झूठे प्रॉमिस करते हैं, आजकल एक शब्द खूब चलता है ना, जुमला, मतलब फेक प्रॉमिस। फेक प्रॉमिस करने वाले को अगर पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, पिछले 10 सालों में जो हुआ है वो विनाश को और आगे बढ़ाने जैसा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो उस 10 साल से पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने बहुत आसमान में हमें पहुंचा दिया था। हर बार मैं एक चीज़ कहता हूं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश में साक्षरता 20% के आसपास हुआ करते थे और आज सो कॉल्ड 75% है। हमारे देश में तो पूरी की पूरी शिक्षा को ही ख़त्म कर दिया गया है। एक पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप न जाति पे वोट करें, न धर्म पर वोट करें, न किसी नेता मात्र के चेहरे पे वोट करें। आप मत सोचें कि कौन सी पार्टी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। आप ये ज़रूर देखें कि आपके पास जो सबसे अच्छा आपके लिए काम कौन कर सकता है या कौन कर रहा है। यदि जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है तो आप बेशक उसी को वोट दीजिए, वरना जो अब खड़ा हुआ है उनमें से सबसे अच्छा जो कर सकता है उसे वोट करें।